गियर में ज़्यादा इसको चलाना पड़ रहा है, इसके इतने हाई आरपीएम्स हैं कि इसको फर्स्ट गियर में ज़्यादा चलाना पड़ रहा है। सेकंड गियर के लिए आपको थोड़ा आरपीएम मेंटेन करना पड़ेगा जब आप। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का टेक ऑटो के एक और नए वीडियो में, जिसमें आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ रॉयल इनफील्ड शॉटगन को। एंड इसके लिए मैं आज आया हूँ अलाइड रॉयल इनफील्ड देहरादून, इनके पास रिव्यू करने इस बाइक को। स्पेशली आज हम करने वाले हैं इसका टेस्ट राइड वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये बाइक चलने में कैसा परफॉर्म कर रही है। इन सिटी का मैंने इसका टेस्ट राइड करा है, तो वो सारी बातें आप चेकआउट करें इस वीडियो में। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आप मेरे को इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। टेस्ट राइड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ बाइक के कुछ स्पेसिफिकेशन, फिर करते हैं इसको टेस्ट राइड। सबसे पहले आपको इसमें 650 सीसी का इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 4 स्ट्रोक इंजन है। एंड ये एक लिक्विड कूल इंजन देखने के लिए आपको मिल रहा है, जिसमें आपको जो पावर है वो प्रोड्यूस होती है यहाँ पर सिर्फ 47.65 PS की। एंड जो टॉर्क है ये 52 न्यूटन मीटर्स का ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है। बाइक में आपको 6 स्पीड गियर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड जो क्लच है, क्लच को भी आप अपने अकॉर्डिंग लीवर्स को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों ही। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बाइक को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं राइड पे। इनिशियल पिकअप ले लेते हैं। क्लच मैं छोड़ देता हूँ, सिर्फ क्लच छोड़ा है, आप देख सकते हो हाथ यहाँ पर है। इनिशियली बाइक ऑलमोस्ट 15 कर रही है, और ये थोड़ा सा ढाल है तो थोड़ा सा हम घटा सकते हैं, 15 में से थोड़ा कम कर दो आप। मिस कर रही है। भाई जो साउंड है ना वो अल्टीमेट है बाइक का मुझे सबसे पहले तो साउंड अल्टीमेट लगा है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा साउंड है। एंड ना मीन्स किसी को इरिटेट नहीं करेगा सिटी में इंजन साउंड या फिर आपका एग्जॉस्ट साउंड, ना किसी को भी इरिटेशन नहीं होगा इस साउंड से। एंड ये बाइक थर्ड गियर में 80 कर रही है ईजीली। 650 सीसी है, पता भी नहीं चल रहा है कि बाइक 80 पे चल रही है। बाइक का टर्निंग रेडियस इसका थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स। हाँ, थोड़ी सी हैवी भी है तो इस वजह से भी लगता है। बट जब आप इसे राइड कर रहे हैं ना, राइड करते हुए बाइक का वेट नहीं पता चलता है कि बाइक का इतना वेट है। तो वो चीज़ एक बेटर है कि राइड करते वक्त आपको बाइक का वेट नहीं लगता है। बाकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, आप हल्का सा लीन रहते हैं इसकी साइड डाउनवर्ड्स। पहले गियर में देखते हैं कितना जाती है। 60, मतलब और जा सकती थी यार। इसे ना थोड़ा लीन करना डिफ़िकल्ट है बाइक को। मैं अभी करने की कोशिश कर रहा था तो वो थोड़ा सा हार्ड लगा मेरे को। वो उसमें कुछ इशू आ सकता है आप लोगों को भी। बट पावर की बात करूँ तो पावर बहुत ही फाइन है यार, बहुत ज़्यादा। मीन्स इतना फाइन पावर है ना, एक्सीलेटर देते ही बाइक एकदम से देखो पिकअप लेती है। तो पावर और टॉर्क जो इन्होंने बताए हैं, जैसा मैंने आपको बताया वीडियो में स्टार्ट में, वो बहुत ज़्यादा जस्टिफाई कर रहे हैं जब आप इसे राइड करते हैं उस वक्त। तो बहुत सही पावर है एंड वैसा ही परफॉर्म भी कर रही है वो बाइक ऑन रोड। दैन हैंडलिंग कहूँ तो हैंडलिंग थोड़ी बेटर हो सकती है ना। हैंडलिंग में मेरे को थोड़ा इशू लग रहा है, मे बी या तो वो एयर की वजह से भी हो सकता है, मे बी शायद टायर में किसी में एयर प्रेशर कम हो। थोड़ा सा मेरे को इशू लग रहा है हैंडलिंग में। बाइक में हैंडलिंग और बेटर कर सकते थे। हाँ, हल्का सा इशू है हैंडलिंग में ना। सो मेरे को वो टायर्स की वजह से लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें ना टायर्स में एयर कम है, तो जिस वजह से वो मेरे को इशू फील आउट हो रहा है। बाकी हैंडल बार बहुत लाइट है, उसको आप जैसा चाहें वैसे कट कर सकते हैं, तो वो क्विक है, रिस्पॉन्सिव है। एंड यार पीछे वाला डिस्क भी मैंने मारा, क्या फीडबैक है यार, बहुत सही फीडबैक है ना। दोबारा से एक बार टेस्ट करते हैं रेयर डिस्क ब्रेक ऑनली। 1 2 3 गो। हाँ, बहुत सही फीडबैक है आपको, मतलब अच्छा बाइट मिल रहा है वहाँ, है ना। और जैसे ही आप ब्रेक करते हैं ना तो ABS भी वहाँ पर अच्छा खासा वर्क कर रहा है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक बार आगे का डिस्क ब्रेक भी देख लेते हैं कैसा वर्क कर रहा है। सो बहुत सही है, बहुत सही है। मीन्स आगे का तो ब्रेक ऑलमोस्ट
एसडी से मैच कर रहे हैं अब रॉयल एनफील्ड के भी। तो बहुत सही ब्रेकिंग रिस्पॉन्स हो गया है फ्रंट ब्रेक्स का। तो ब्रेकिंग में कोई इशू मेरे को इस बाइक में तो नहीं लग रहा है। बाकी सस्पेंशन इसका टेलीस्कोपिक आगे मिल जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब एक दो बार और गड्ढे में डालकर देखते हैं कैसा लगता है। बाकी बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है, फील हो रही है कि हाँ यार कुछ अच्छी पावरफुल बाइक चला रहे हो, 650 सीसी बाइक चला रहे हो, तो वो एक रॉयल फील आ रही है बाइक को चलाने में। और जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा फाइन है यार, वो बहुत अट्रैक्ट करेगा लोगों को। बहुत ही मीठा साउंड है, बहुत ही साइलेंट सा साउंड है। ऐसा लग भी नहीं रहा कि मैं 650 सीसी इंजन को राइड कर रहा हूँ कि इतना ज़्यादा साउंड कर रहा हूँ। वो सब कुछ है ही नहीं बाइक में। एक बार लीन करने का ट्राई करते हैं कि कैसा इससे लीन कर पाते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी राइट टर्न ले रहे हैं लीन करने के लिए कि यहाँ पर थोड़ा सा लीन का एरिया है ना। तो यार कार्स आ गई हैं तो अभी तो नहीं कर पाया हूँ। हाँ, इन सिटी जब मैं इसे राइड कर रहा हूँ तो मेरे को तो इशू क्रिएट नहीं करा है इसने कुछ भी। ईजी टू कम्यूट है इन सिटी। बाकी अट्रैक्टिव भी है। लोग जैसे पेट्रोल पंप पे गया तो लोग देख रहे थे कि क्या बाइक है ये, कौन सी बाइक है ये। थोड़ा इसको लीन करना इशू रहेगा, लीन करने में उतनी परफेक्ट नहीं है ये बाइक, है ना। एज़ पर 650 सीसी है, क्रूज़ बाइक है, तो आपको इसको थोड़ा वैसे ही चलाना पड़ेगा। आप इसे ऐसे नहीं सोच सकते कि मैं इसे लीन कर लेता हूँ, तो वो सब नहीं चलेगा इस बाइक के साथ। तो आपको प्रॉपरली इसे राइड करना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर से इसे चला रहा हूँ तो मेरे को तो सही फील हो रही है बाइक में परफॉर्मेंस एंड ब्रेकिंग। सस्पेंशन भी सही है बाइक का, थोड़ा स्टीपर साइड पे लॉन्ग राइड्स पे आपको कोई इशू नहीं क्रिएट करेगा। और वैसे भी आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे रखे हैं तो वो तो और ज़्यादा बेटर हो जाते हैं इन कंपेयर। वैसे भी आगे आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन दे रखे हैं तो वो और बेटर हो जाता है। आपका सस्पेंशन रिस्पॉन्स जो रहता है वो और बेटर है अपसाइड डाउन्स का इन कंपेयर विद टेलीस्कोपिक, तो वो बहुत बेटर लग रहा है मेरे को तो फील आउट। बाकी यार आप मौसम देखो वाह, इस बाइक को और इसको देखो मौसम को, तो अलग ही मज़ा आ जाता है ये। अच्छा, ये बाइक पे तो निकल जाओ कहीं भी बाइक को लेके, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। थोड़ा इसको ना ओल्ड टच में रखा गया, जैसे इसका हेडलैम्प्स वगैरह हैं तो ग्राउंड हैं वो है ना। और जो इसका कंसोल है वो भी मीटियोर वाला है। यहाँ पर हमको हिमालयन या फिर आपका गोरिल्ला वाला कंसोल इसमें देखने को नहीं मिलता है। सीट हाइट की एक बार बात कर लेते हैं। सीट हाइट काफ़ी सही है, सीट हाइट में भी कोई इशू नहीं है। मेरी 5'11" है तो मेरे तो लेग इजीली नीचे पहुंच रहे हैं, पर हाँ 5'7" वाला पर्सन भी इसे इजीली राइड कर सकता है, उसको भी इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। बाकी सीट कंफर्ट की बात कर लेते हैं। सीट की जो कुशनिंग है बहुत प्यारी कुशनिंग कर रखी है। तो सीट की हाँ मीन्स आप इसको ना जब लॉन्ग राइड करोगे तो जो एक बम्प पे लोअर बैक पे इशू होता है ना पेन का, वो आपको फील आउट नहीं होने वाला है इस बाइक में, तो वो चीज़ सही है। पर थोड़ा सा लीन होकर के आपको इसको राइड करना पड़ रहा है। मैं स्ट्रेट तो हूँ बट थोड़ा सा हल्का सा लीन हूँ टूवर्ड्स दी हैंडल, तो वो है इसमें, जिससे थोड़ा प्रेशर आपको कलाइयों पे पड़ सकता है, आपकी रिस्ट पे पड़ सकता है। तो जैसे ट्रैफिक है तो अभी मैं ऊपर की साइड जा रहा हूँ तो मेरे को ना फर्स्ट गियर में ज़्यादा इसको चलाना पड़ रहा है। इसके इतने हाई RPMs हैं कि इसको फर्स्ट गियर में ज़्यादा चलाना पड़ रहा है। सेकंड गियर के लिए आपको थोड़ा RPM मेंटेन करना पड़ेगा, जब आप सेकंड गियर इसमें डाल सकते हैं। बाकी जब ऐसे कोई टर्न्स आएंगे तो आपको फर्स्ट गियर में इसे डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। एक बार मैं एक और चीज़ इसमें चेक करना चाहूँगा कि कितनी लोएस्ट स्पीड तक मैं इसमें गियर्स को मेंटेन कर सकता हूँ। तो वो गियर रेशियो एक बार मेरे को चेक करना है कि गियर रेशियो इसका कैसा है बाइक का। एक बार अभी मैं नॉर्मल एरिया में आता हूँ ना, तब मैं इसमें 4th गियर डालकर देखता हूँ कि 4th गियर मिनिमम कितनी स्पीड तक हम चला सकते हैं, तो उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि गियर रेशियो इस बाइक का कैसा सेट करा गया है। बाकी तो गियर शिफ्ट में कोई इशू नहीं है, गियर शिफ्ट बहुत स्मूथ है, एक बारी में गियर लग जाता है। तो गियर्स पे तो रॉयल एनफील्ड ने अपनी हर एक बाइक में मेरे को ऐसा लग रहा है काम करा है, तो जिससे गियर रिस्पॉन्स उनका बेटर हुआ है। बाकी क्लच बहुत लाइट है, क्लच को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं लीवर को, तो वो भी एक बेटर फीचर लगा मुझे कि आप अपने रीच के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट कर लें। ओवरटेकिंग में इस बाइक से मज़ा आएगा। हाँ, मैं थोड़ा ना इसे
लो RPM पे हायर गियर्स में चला करके देखना चाहता हूँ। जैसे अभी देख रहा हूँ तो लोग देख रहे हैं कि ये कौन सी बाइक है। तो भाई 4th गियर इजी कर रही है ये 40 की स्पीड में। तो 40 की स्पीड में 4th गियर तो मीन्स गियर रेशो बहुत अच्छे रखे हैं रॉयल एनफील्ड ने। गियर रेशो में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, पर जब आप चढ़ाई कर रहे हो तब तो आपको गियर डाउन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको पावर की नीड होती है। और यहाँ पर जब आप थ्रॉटल दोगे तो हाँ ठीक है, बाइक हल्का सा लथार्जिक फील होगी, क्योंकि आपने चौथा गियर डाल रखा था 40 पे। उसके 50 क्रॉस करते ही वो बाइक एकदम से अपनी स्पीड पकड़नी स्टार्ट कर देती है। तो वो चीज़ सही है, वहाँ पर इशू नहीं है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो में मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही, चलिए, थैंक यू।